औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कमर अब्बास, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अब्बास फॉरेक्स। अब्बास फॉरेक्स में आप सबको वेलकम कहते हैं। दोस्तों, मैंने अपने कोर्स का एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है जिसकी सीरीज़ नंबर 1 एपिसोड नंबर 1 आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं कि ट्रेंड ऑफ मार्केट। मार्केट के ट्रेंड कौन से हो सकते हैं, कि मार्केट जो है वो कौन कौन से ट्रेंड्स को फॉलो करती है और हमने उसके ऊपर कैसे काम करना होता है, उनकी टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मार्केट की 3 किस्म की टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास है बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट में हम हमेशा ही मार्केट को बाय कंडीशंस में देखते हैं कि मार्केट की जो प्राइस है वो प्रीवियस प्राइस से अबव क्लोज होती है, जिसे हम बुलिश मार्केट कहते हैं। और बुलिश मार्केट का जो लफ्ज़ है वो बुल से निकला है, और बुल का मतलब होता है राइजिंग, ऊपर की तरफ उठने वाला। जैसे ही ये फाइट करते हैं तो ऊपर की तरफ उठते हैं और फाइट करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एक मार्केट का ट्रेंड होता है बेरिश मार्केट। अब बेरिश मार्केट में क्या हम कहते हैं, मार्केट सेलिंग पोजीशंस में होती है और इस मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो ड्रॉप होती हैं हाई से लो की तरफ। जब भी मार्केट ड्रॉप होती है उसे हम बेरिश मार्केट कहते हैं। और लफ्ज़ बेरिश मार्केट जो एक्सट्रैक्ट हुआ है वो लफ्ज़ बियर से हुआ है। बियर का मतलब होता है नीचे की तरफ आना। क्यों? कि जब बियर जो है, रीछ जो है, बियर जब वो हमला करता है, अटैक करता है, तो वो ऊपर उठता है फिर नीचे की तरफ आता है। ठीक है ना? हमला जो इसका होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ दबोच देता है मार्केट इसका अपने शिकार को। इस वजह से इसे बेरिश मार्केट कहा जाता है कि ये ऊपर उठी हुई जितनी पाव हमारे पास प्राइसेस होती हैं उनको ब्रेक कर देता है। अब हमारे पास मार्केट के 3 लेवल्स हैं, जिन्हें हम अपने ही चार्ट के ऊपर ही देखेंगे कि कौन सा हमारा बेरिश ट्रेंड है और कौन सा हमारा साइडवे का ट्रेंड है। और साइडवे का ट्रेंड हम इसे चॉपी मार्केट भी कहते हैं, कंसोलिडेशन मार्केट भी कहते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास जो बुलिश मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसे हम देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का जो बुलिश फार्म का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है और हमने वहाँ पे ट्रेड को कैसे प्लान करना होता है। बुलिश मार्केट हमेशा मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन को राइज करती है फ्रॉम लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट। अब वो लोअर पॉइंट सपोर्ट्स भी हो सकते हैं और रेजिस्टेंस को ब्रेक का भी हो सकता है। अब हमारे पास ये देखें, M15 का चार्ट ओपन है। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रेंड लाइन ड्रा करके देखते हैं। ट्रेंड इज़ फ्रेंड कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, गोल्ड ने, ये हमारे पास M15 की एक लैग मौजूद है। इस लैग को देखते हैं कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो किस लेवल से अबव हुई। ये देख सकते हैं आप, ये देखें ज़ीरो लेवल से, ये देखें, फिर अबव, फिर अबव, फिर अबव। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मार्केट नीचे की तरफ आई। एक बुलिश मार्केट का स्ट्रक्चर जो बनता है उसे हम देखते हैं कि एक मार्केट का बुलिश स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मार्केट अपने लो लेवल से राइज हुई, नीचे की तरफ आई और उसने क्या किया, ये देखें, ये हमारा हाई था इस लेग में। अब इस हाई को उसने नीचे आके इस लो को ब्रेक करने में फेल हो गई। और ब्रेक किसको किया? इस हाई को। अब ब्रेक का स्ट्रक्चर कैम किया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह ये मार्केट बनाती जाती है। हायर, ये देखिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ से उसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर अबव गई, फिर नीचे आई, अबव गई, फिर नीचे आई और फिर देखे अबव गई। अब इस सिचुएशन में देखें, ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ,
ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इसको हम एक मरतबा इसका लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ इसका, बॉस बनाया मार्केट ने, हायर हाई, ये देखें बॉस, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये देखें ये हमारे पास हायर हाई, ये हमारे पास हायर लो। मार्केट उस वक्त तक अपना हायर हाई हायर लो के ट्रेंड को जारी ही रखती है जब तक उसका बुलिश ट्रेंड कायम रहता है। यहाँ पे देखें हायर हाई और फिर देखें हायर लो, मार्केट नीचे की तरफ आई, हायर लो की तरफ, ठीक है, हायर लो, हायर हाई और हायर लो। अब मार्केट जब इसके हायर हाई को ब्रेक करेगी तो फिर जाकर एक नया हायर हाई बनाएगी, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कायम करेगी। जब तक हमारे पास हायर हाई ब्रेक होता रहेगा उस वक्त तक हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये देखिए हायर हाई ब्रेक हुआ, उस वक्त तक हमारे पास इसका जो लेवल है बाय का लेवल ही हमारे पास कायम रहेगा और मार्केट एक बुलिश फॉर्म में रहती है। और बुलिश मार्केट में हम क्या करते हैं, मार्केट के बाइंग बाइंग की पोजीशंस देखते हैं। अब देखें अगर हम इस चार्ट को ही देख लें, यहाँ पे मार्केट मौजूद है, ये देखें दोस्तों बुलिश मार्केट, हायर हायर लो, ये देखें मार्केट के जो लो हैं वो ब्रेक होने में फेल होते हैं और मार्केट जो क्या है एक स्ट्रक्चर फार्म राइजिंग का स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स की तरह, इस तरह मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर मैप करती ही जाती है। यहाँ पे देखें अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसके हाई को ब्रेक किया, इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे देखें अब ये इसके हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया, अब इसके हाई को इसने ब्रेक किया, यहाँ पे देखें ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखें फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जब तक हमारे पास हायर हाई ब्रेक नहीं होता उस वक्त तक हमारा बाय का लेवल, बुलिश मार्केट का लेवल कायम ही रहता है। अब जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट हम टॉपिक में चलते हैं, कौन सा टॉपिक, सेकंड है इसका बेरिश मार्केट। अब बेरिश मार्केट को आप देखें, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होने में फेल हुआ मार्केट नीचे आई और उसने इसके लेवल्स की लिक्विडिटी को लिया, ये हम प्रो ट्रेडिंग में पढ़ते हैं। और इसका देखिए हाई ब्रेक होने में फेल हुआ, देखिए इसका हाई फिर ब्रेक होने में फेल हुआ, इसका हाई फिर ब्रेक होने में फेल हुआ और ब्रेक क्या होते रहे, हायर लो, ये देखें हायर लो, यहाँ पे देखें यहाँ से फिर हायर लो। बेरिश मार्केट में हायर हाई जो है हमारे पास, हायर जो लो हायर हाई होगा वो ब्रेक नहीं होता, जबकि बेरिश मार्केट में कौन सा लेवल्स ब्रेक होंगे, हमारे पास लो वाले लेवल्स, हायर लो वाला लेवल, इसको ब्रेक करना मार्केट के एक सिनेरियो होता है। कि जब तक अगर हम इसे देखें, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करके देखते हैं कि हमारे पास जो साइडवे मूवमेंट होती है, मार्केट नीचे आई, उसने अपना हाई बनाया, हाई बनाने के बाद फिर नीचे आई और यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आई और अबव गई, यहाँ पे देखिए और नया हाई यहाँ पे ना बना सकी, मार्केट फिर नीचे आई। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे बॉडी क्लोज होगी, यहाँ पे नीचे, इसके नीचे, यहाँ पे उसने क्लोज की करेगी, फिर अबव जाएगी, फिर नीचे आएगी। अब देखिए इस लो से फिर नीचे बॉडी क्लोज हो, ठीक है, ये हमारा बेयरिश ट्रेंड इस तरह कायम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली कंडीशन, देखें दोस्तों मार्केट नीचे आई और देखें इस हाई के ऊपर कोई बॉडी क्लोज ना कर सकी, फिर नीचे आई, इसने इसके लो को ब्रेक किया, ये देखें इसके लो को ब्रेक किया, फिर नीचे आई
और यहाँ पे देखें इसको ब्रेक करने में फिर फेल हो गई, और देखें इसके हाई को ब्रेक करने में फिर फेल हो गई। ब्रेक किसको किया, इसके प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया कैंडल ने। यहाँ पे देखें ब्रेक किया, फिर नीचे आई और फिर नीचे आई। अब जैसे ही मार्केट ने बुलिश ट्रेंड को कायम किया तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से देखें इस कैंडल को आप देखें, ये जो हमारे पास रेड कैंडल है ये वाली, इसने इसके लो को ब्रेक करने में फेल हुई, और फेल होने के बाद इसने क्या इसको ब्रेक किया, इसके हाई को ब्रेक किया। ये देखें इसके हाई को ब्रेक किया। नेक्स्ट जो कैंडल आई उसने यहाँ पे एक नया लो पैदा किया, और जो ट्रेंड जो है वो बुलिश में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे देखें इसके हाई ब्रेक हुआ, और ये वाली कैंडल आई इसने इसके हाई को ब्रेक किया, इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया। अब देखें यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इसने इसके हाई को ब्रेक किया और इसने इसके हाई को ब्रेक किया। अब ब्रेक का स्ट्रक्चर जो है इस तरह शिफ्ट होता रहा। यहाँ पे देखें अब इसके हाई को ब्रेक करने के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें कि उस वक्त तक हमारा बाय का ट्रेंड कायम रहता है जब तक हमारा लो ब्रेक नहीं होता। अब देख लें इसी ही 15 मिनट का जो हमारे पास टाइम है, इसके देखें हायर हाई ब्रेक, 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 और हायर लो इसमें सेफ पड़े हैं। ये देखें, और जबकि सेल के सिनेरियो में हम देखें कि गोल्ड के सेल के सिनेरियो में क्या होगा, बेरिश कंडीशन में क्या होगा, मार्केट जो है हमारे लो को ब्रेक करेगी, लो को हाई क्या बनेगी, लोअर लो बनाती जाएगी। अब देखें मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो कौन से क्रिएट किए, ये देखें यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हाई ब्रेक होने में फेल हो गया। अब जब फेल हुआ तो मार्केट नीचे आई। ये देखें यहाँ से देखें, ये देखें मार्केट फिर नीचे आई, यह देखें नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, फिर और नीचे की तरफ। ये देखें और ब्रेक क्या होते रहे हमारे पास। ये देखें यहाँ पे देखें, ये इधर देखें, इसको क्या हुआ, ये वाले जो हमारे लो थे हायर लो, इन लो को मार्केट ने ब्रेक करती रही, और जब तक ये इस लो को ब्रेक करने में फेल हो जाएगी तो फिर मार्केट अबव कंडीशन में जाती है। अगर हम यहाँ पे इसी को ही मार्क करते हैं तो देखते हैं जहाँ से मार्केट ने यहाँ एक स्विंग हाई अबव कंडीशन में देखा कि कौन सा लेवल हमारे पास ब्रेक ना हो सका। ये देखें जो फिर मार्केट अबव कंडीशन में गई, ठीक है, ये लो ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ से देखें एफवीजी का एरिया भी था और लो ब्रेक ना हुआ, फिर यहाँ से देखें मार्केट अबव कंडीशन में गई। ये देखें और क्या क्या ब्रेक करते रही, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, फिर लो के कंडीशन में। अब देखें ये है हमारे पास बुलिश ट्रेंड का सिनेरियो और सेल का सिनेरियो, कि किस तरह मार्केट एक बुलिश मार्केट को कायम रखती है और किस तरह हमारे एक सेल का ट्रेंड मार्केट को देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि बहुत ही अहम है, इसके ऊपर ट्रेड करना हर बार किसी के बस की बात नहीं होती, वो है हमारे पास साइड वे का एरिया, कि हमारे पास मार्केट जो साइड वे बनाती है और उसकी क्लियर डायरेक्शन हमें नहीं मिलती, और जितने भी प्रो ट्रेडर ये बिगिनर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो इसी ही साइड वे के मोमेंटम में अपना लॉस ही कर देते हैं। यहाँ पर जिसको हम चौपी मार्केट कहते हैं कि उसके मार्केट का कोई ट्रेंड वहाँ से नहीं होता, मार्केट लिक्विडिटी पैदा करती है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो एरिया है मैंने जो सिलेक्ट किया, ये वाला हमारा सारा एक साइड वे का एरिया है। यहाँ पे देखें मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये देखें इसका लो ब्रेक हो रहा है, फिर लो ब्रेक हुआ, फिर मार्केट अबव गई, इसके हाई को ब्रेक करने के लिए फिर नीचे आ गई। यहाँ पे देखें इस एरिया में ना मार्केट का हाई ब्रेक हो रहा है, ना लो ब्रेक हो रहा है, ना हाई ब्रेक हो रहा है, ना लो ब्रेक हो रहा है। अब लो ब्रेक होता है तो फिर अबव कंडीशन में यहाँ पे देखें, ये देखें इन कैंडल्स को देखें,
वो कंडीशंस जिसमें मार्केट के नहा कोई वाज़ेह डायरेक्शंस मौजूद ना हो, यानी मार्केट कभी हाई बनाती है, कभी लो पे, कभी फिर दरमियान में से फिर अबाव, फिर इसके ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, इस तरह साइड वे बनाती रहेगी। हम बाय में बैठेंगे तो मार्केट सेल में चली जाती है, सेल में बैठेंगे तो मार्केट बाय में चली जाती है। और देखें, ये देखें, कभी हाई ब्रेक है, यहाँ पे देखें, फिर लो ब्रेक हुआ, फिर मार्केट बाव की तरफ गई, फिर नीचे आ गई। अब इस एरिया को हम साइडवे मोमेंटम कहते हैं, कि जहाँ पे मार्केट का कोई मोमेंटम वाज़े तौर पे नज़र ना आए, उसे हम साइडवे कहते हैं। अब हमारे इनके ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इनके पॉइंट्स क्या होने चाहिए। सबसे पहला तो ये पॉइंट होना चाहिए, आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए सबसे पहले, कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो आपके पास, कि आपने जो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद जब आपके पास एक बुलिश मार्केट का ट्रेंड वाज़े हो जाए, तो आप बुलिश मार्केट में ओनली बाय करते हैं, ठीक है ना, ओनली बाय। और बेरिश मार्केट, अगर आपने से बेरिश मार्केट को देखा है कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, तो उसमें हम ओनली सेल की ट्रेड लगाते हैं। कभी भी बेरिश मार्केट में आप बाय की ट्रेड प्ले नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उसका खमियाजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास मार्केट है साइडवे मार्केट भी इसे हम कहते हैं, चॉपी मार्केट भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको हम कंसोलिडेशन मार्केट भी कहते हैं। बिरादरान, कंसोलिडेशन मार्केट में और सबसे जो ख़तरनाक जो हमारे पास ट्रेड होती है, वो कंसोलिडेशन साइडवे और मार्केट। यहाँ पे क्योंकि ट्रेंड वाज़े नहीं होता, तो हमारा सारा अकाउंट इसी में ही लिक्विडेट हो जाता है। अब साइड चॉपी मार्केट में हम काम कैसे करते हैं, हमें वेट करना होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक साइडवे मोमेंटम में हम किस तरह मार्केट करते हैं। साइडवे में हम वेट करते हैं ब्रेकआउट का, कि मार्केट क्या करे, ब्रेकआउट करे, रियल ब्रेकआउट करे, तो फिर जाके हमें उसकी समझ आती है कि आपने बेरिश मार्केट में तो सेल कर लिया, और बुलिश मार्केट में तो आपने बुलिश मार्केट में आपने बाय कर लिया। साइडवे में आपने ब्रेकआउट का वेट करना होता है। अगर आप ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे तो आपको आपका अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है, क्योंकि वाज़ेह पोजीशन मार्केट की नहीं होती, तो वहाँ से आपका लॉस हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो आप अपने चार्ट के ऊपर मार्किंग करके मुझे असाइनमेंट के तौर पे मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लर्निंग के हवाले से इंशाल्लाह बेसिक टू एडवांस आप बिरादरान से मैं करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट एक समंदर है, इस समंदर में से हम कुछ भी अगर A1 2 ड्रॉप्स भी लेके अपना ज़िंदगी का लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, और उसको एक महकम और अंदाज से हम उसे देख सकते हैं। उम्मीद है अब यहाँ पे फिर हम देख सकते एक चार्ट को एक मरतबा फिर रिव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, मैंने आपको कहा कि किसका हमें वेट करना होगा, कंसोलिडेशन फेज़ में ब्रेकआउट का वेट करना होगा। ये देखें, ये हमारे पास ये वाली जो कैंडल्स हैं, ये कंसोलिडेटेड एरियाज हैं। ट्रेंड तो यहाँ पे सेल का है, लेकिन यहाँ पे देखें कंसोलिडेशन और सेल का ट्रेंड जो है यह कैसे चेंज हुआ, एक बाय मोमेंटम में। यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं, ये देखिए बाय का मोमेंटम हुआ, फिर बाय के मोमेंटम से ये देख सकते हैं, और सेल का मोमेंटम, फिर सेल का मोमेंटम, ये देखें, यहाँ से फिर सेल, यहाँ से फिर बाय, फिर सेल, स्विंग बनाया, फिर बाय। ठीक है, अब आपने इसी ही लैग को पहचान करनी होती है कि ये वाला ट्रेंड बाय का है, तो मैं बाय में ही ट्रेड लगाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ से मैं सेल का ही आइडेंटिफिकेशन हो गई,
तो मुझे सेल की ही ट्रेड लेनी होगी। अगर आपके पास अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से मार्केट मेरी बाय की पोजीशन में जा रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक $10 का के हिसाब से अपना एसएल लगा के इसे आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप इसको इजीली ही कैप्चर कर सकते हैं, ये देखें स्मॉल एसएल, और आप यहाँ पे देखें एक बिग प्रॉफिट। और इस तरह अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट हायर हाई को ब्रेक करने में फेल हो रही है और मार्केट का सिनेरियो सेल में आना आ रहा है, तो आप यहाँ से शॉर्ट पोजीशन को संभाल सकते हैं, ठीक है ना। आप शॉर्ट पोजीशन को आप यहाँ पे देखें और उसका टीपी जो है आप उसके लिक्विडेट एरिया तक या पी वाई एफ वी जी और ऑर्डर ब्लॉक तक रख सकते हैं। यहाँ पे देखें देखें दोस्तों, आप आसानी से ही ट्रेड को पिकअप कर सकते हैं अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, बाय की पोजीशन कर ली, और यहाँ पे आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया तो सेल की पोजीशन कर ली। अब यहाँ पे देखें, अगर मार्केट एक साइडवे कंडीशन में रहती है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप रेक्टेंगल ड्रा करें। यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद वेट करें, किसका वेट करें, ब्रेकआउट का, कि मार्केट ब्रेकआउट किस साइड पे करती है। ये देखें, ये ब्रेक हुआ, और किसका ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखिए स्मॉल कैंडल के साथ बाय का ब्रेक हुआ, और आप यहाँ से बाय के ट्रेड को पिक कर सकते थे, ठीक है ना। ट्रेडिंग के हवाले से आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो आज की सीरीज़ का जो टॉपिक था, बुलिश मार्केट, बेरिश मार्केट और साइडवेज मार्केट को कैसे पहचानते हैं और उनके लेवल्स को आइडेंटिफाई कैसे करके हम ट्रेड प्लान करते हैं। शुक्रिया।